Good morning, class 10 students. This is our civics for chapter number 4, gender, religion, caste. Before that, we have already read about in last two parts about gender and religion. We have saw in this last chapter that how gender and religion is mixed with politics, and political leaders can take the advantage of regarding it. So today we are starting from page number 49, caste and politics. After gender and religion, we are our lookout on over the caste कि जात के साथ राजनीति का प्रभाव ये कैसे मिक्सअप होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे. We have seen two instances of the expression of social division in the arena of politics. One largely positive and other largely negative. मतलब जो भी हम लोग जेंडर और रिलीजन्स के बारे में पढ़े हैं, लिंग माने पुरुष महिला भेदाभेद और धर्म के भेदाभेद का असर दो तरीका होता है. कई जगह पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो कहीं पर कुछ असर नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू लिटरेसी सबसे बड़ा बात है, इंसान ह्यूमन जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे उसके लिए ये सब प्रभाव बहुत ही कम होगा, और जहाँ पे निरक्षर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर ये सब प्रभाव भी ज़्यादा पाई जाएगी. दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल सेंस. नाउ लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस. अब हम लोग अपना फाइनल केस की तरफ जाएंगे, एंड दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जात और राजनीति. दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. इसका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, हावाचक प्रभाव मतलब बहुत ज़्यादा दबाव भी इसका भी है, और कहीं पर एकदम नहीं है. कास्ट इनइक्वलिटी मतलब जात का अनेकता ना. अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिविजन इज स्पेशल टू इंडिया. भारत में इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पाई जाती है. ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फ्रॉम डिविजन ऑफ लेबर. बहुत तरीकों का भारत के संप्रदाय में, सामाजिक संप्रदाय में मजदूर से लेकर ऊंचे डिविजन्स तक इस फर्क को देखा जाता है. इन मोस्ट सोसाइटीज़ ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर. कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस. यहाँ पर भारत में जात प्रथा बहुत ही ऊंचे माने एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच चुका था. इतिहास इसका गवाह है. What makes it different from other societies is that in this system, ये समाज को कैसे अलग से समझाता है. हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन was sanctioned by rituals. पहले ज़माने में लोग क्या काम करता है उसके ऊपर भी जात को निर्वाचन किया जाता था. Members of some caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from the other caste group. पहले समाज में ये था, एक जात के लोग जो जात के थे उसी जात में शादी होगा. अभी भी है ऐसा रिवाज. नौकरी में भी एक कास्ट के लोग जो ऊंचे डिवीजन में काम करते हैं वो ऊंचे डिवीजन के लोगों के साथ बातचीत करेगा, उठक बैठक करेगा. खाना खाने में भी एक नीचे जात के लोग ऊंचे जात के साथ बैठ के खाना खाने का अधिकार नहीं रखता था, वो भी एक ही कास्ट के लोगों के साथ बैठ के खाना खा पाएगा. तो ये बहुत ही बड़ा समाज को विभेद डालने वाला एक रिचुअल्स था. कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप. समाज में जितना जात पात का विभेद चलेगा उतना बाहर के लोग आके उसका क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे. दे वर subjected to the inhuman practice of untouchability about which you have studied in class 9. अनटचेबिलिटी का एक चैप्टर शायद तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हो ना, अच्युता, जिसमें हम बी आर अम्बेडकर के घटना बताएंगे तो कितने बार अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल उनके मार्फत हम देख पाएंगे. दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर लाइक्स ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार रामस्वामी and Naikar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. मतलब ज्योतिबा फुले से शुरू करके गांधी जी, बी आर अम्बेडकर ये सब लोगों ने समाज में जात की एकता को बरकरार करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल वो लोग शुरू किए थे. Partly due to their efforts and partly due to other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great change. कहीं ना कहीं उन लोग से लिया गया स्टेप और वर्तमान दिनों में भी और भी ज़्यादा तरक्की होने के लिए आज के ज़माने में थोड़ा बहुत तो चेंजेस जात भेद का आया है समाज में.
विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बढ़ती हुई अर्थनीति और लार्ज स्केल अर्बनाइजेशंस, मतलब नगर केंद्रिक ज़्यादा सभ्यता बढ़ने के कारण, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन बढ़ने के कारण, एंड ऑक्यूपेशनल मोटिलिटी, नौकरी जितना लोग कर रहा है, एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, द ओल्ड नेशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। ये सब चीज़ वर्तमान दिनों में, मतलब लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, ज़्यादा काम काज के धंधे में जब जितने लोग एक दूसरे के साथ मिलने जुलना शुरू करेंगे उतना ये विभेद कम होता जा रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर मच हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस ऑन ए स्ट्रीट और ईटिंग द नेक्स्ट टेबल इन ए रेस्टोरेंट। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। क्या देखा जाता है कि एक कास्ट के लोग को अलग टेबल में बिठा के खाना खा दिया जा रहा है, या फिर होटल में जब बैठ रहे हैं अगल बगल कौन किस जात का है कुछ पता नहीं है, उसी में लोग बैठ के खाना भी खा के उठ जा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहाइबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। भारतीय संविधान, मतलब संविधान में ये साफ तरीके से लिखा गया है कि कई भी जगह पर जात पात के विभेदों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, और जो भी इस चीज़ को बढ़ावा देगा वो आईनी कानून के आधार पे दंडनीय अपराध है। इफ़ ए पर्सन हु लिव्ड इन ए सेंचुरी एगो वेयर टू रिटर्न टू इंडिया शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज्ड एट द चेंज दैट हैज़ कम अबाउट इन द कंट्री। मतलब आज के शतक में बहुत सालों साल जो लोग बाहर रहते थे वो अगर वापस अभी भारत में आए तो देखेंगे भारत का ये जो सिस्टम है कितना बदल चुका है। ये कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर फ्रॉम कॉन्टेम्पररी इंडिया, लेकिन हाँ अभी भी भारत से ये प्रथा पूरी तरफ से विलुप्त नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, बहुत जगह पे पुराने रीति रिवाज प्रथा अभी भी चालू है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और अभी भी हम लोग देखते हैं एक ही जात में शादी मनाना है, पुष्टि मिलेगा, क्या क्या देखना, कुंडली देखा जाता है, कुंडली देखने के बाद सेम जात का हो तभी शादी दिया जाता है ट्राइब में से, वरना कोई घरों में इस प्रथा को अभी भी बरकरार रखा गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, अछूता भी वर्तमान दिनों में एकदम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ड टुडे। The caste groups that had access to education under the old system and done very well in acquiring modern education as well। वर्तमान दिनों में पुराने दिनों का शिक्षा व्यवस्था से आज के ज़माने में शिक्षा व्यवस्था की बढ़ते ग्रोथ ने रेशियो ने हमें समझाया कि वर्तमान दिनों में जात का विभेद टिकने वाला नहीं है। Very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind। लेकिन समाज में जिन लोग के पास शिक्षा का रोशनी नहीं पहुंचा है वो लोग अभी भी वो सब पुराना ऑर्थोडॉक्स तरीक़ों का सोच, गंदा छोटे दिमाग का सोच लेके बैठा रहेगा, जिनके लिए जात पात का विभेद बहुत ज़्यादा मायने रखता है। That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country। और वही जगह पर ऊंचा जात, बीच का जात, निम्न जात ये सब पैदा होता है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। जहाँ पे जात का विभेद इतना बरकरार रहेगा वहाँ पर अर्थनैतिक तरक्की कभी नहीं आएगी। इंसान को सबसे पहले क्या होना चाहिए? शिक्षित। जो इंसान शिक्षित होगा, एजुकेशन ज़्यादा करेगा, हर एक तरीके से नौकरी से जुड़ जाएंगे। जहाँ पे नौकरी होगा, फैक्ट्रीज में कितने लोग इकट्ठे काम करते हैं, कौन किसका जात है कोई देखेगा या फिर अपना काम करेगा। तो ये इस सब जगह पे जात का विभेद कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ पे लोग शिक्षित ही नहीं है वहाँ पे अभी भी लोग पुराने ज़िंदगी के और छोटे सोच को लेकर पैदा रहेंगे और वहाँ से जात का विभेद कभी ख़त्म भी नहीं होगा। कास्ट इन पॉलिटिक्स ना जात के साथ राजनीति का क्या प्रभाव है? एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टरिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक जीवन में सबसे ज़्यादा हम इंसान के लिए सामाजिक ज़िंदगी में ये जात का होना, माने जात का जो बेस है, कास्ट सिस्टम, जातिभेद प्रथा, इसको ये बहुत ही मायने रखता है।
According to this way of thinking, people belonging to the same caste, belonging to the natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste. समाज में अगर ऐसा होता एक एरिया में सिर्फ एक ही कास्ट के रहने वाले लोग रहते, अदर्स लोग के साथ खुलना मिलना जुलना पूरा बंद हो जाता और अदर्स कास्ट नहीं रहते तो एक ही तरीके का काम होता ना वहाँ पर। जब लोग एक दूसरे का अलग मैंने डाइवर्सिटी वैचित्रता देख पाएंगे तब तो लोगों के अंदर नॉलेज आएगा, बढ़ेगा कि हाँ देखो मैं ये खाता हूँ तो वो खाता है, मैं ये पहनता हूँ तो वो पहनता है, ये मेरा रिवाज है वो उसका रिवाज है। ये अल्टरनेशन चीज़ तब नहीं बन पाती अगर समाज में एक ही जात के लोग एक ही कम्युनिटी में ज़्यादा रहते। As we saw in the caste of communalism, such a belief is not born out by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not that only relevant or the most important. है जात का एक जो धारणा है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये जितना हम अलग चीज़ों को देखेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रसार होगा। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, राजनीति में भी ये जात बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल लेता है। व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, जब कोई पार्टी इलेक्शन में अपने प्रार्थी को चुनता है, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मास्टर नेसेसरी सपोर्ट टू इन इलेक्शंस। ऐसा लोगों को लिया जाता है। पहले ज़माने में ऊंचा जात के लोगों को लेंगे तो समाज में सब लोग वोट देंगे तो एक प्रभाव आएगा, लेकिन वर्तमान दिनों में पता है ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे SC ST OBC जनरल ये जो 4 भेद है सबको इलेक्शंस में प्रार्थी बन के खड़ा होने का पूर्ण हक है, पूरी हक है, इवन महिला को भी। When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place on it. आज के ज़माने में जब से संविधान लागू हो गया तो संविधान में ये साफ तरह से लिखा गया है एक रिजर्व एंड अनरिजर्व सीट बोल के, संरक्षित और असंरक्षित बोल के एक सीट रखा जाता है जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को, सभी जात के लोगों को पार्टिसिपेट करने का पूर्ण अधिकार है। मैं महार फैमिली से हूँ कि मैं चमार फैमिली से हूँ, मैं शूद्र फैमिली से हूँ, लेकिन और नॉमिनेशन की तालिका जब निकलता है तब बोला जाता है इस गांव में इस बार OBC कैंडिडेट खड़ा होगा तो अगले साल जनरल कैंडिडेट, फिर अगले साल SC कैंडिडेट। अभी ये संविधान के दायरे में पूरी लिखित है। तो आज के दिन में देखते हुए खड़े हुए हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि सिर्फ एक ऊंचा जात के लोग इलेक्शन में खड़े होंगे तो उसी को वोट में जीता है, चुनाव में जीता के हम खुश रहते हैं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट पेज नंबर 53। पेज नंबर 53। Political parties and candidates in election make appeals to caste sentiment to muster support. Some political parties are known to favor some caste and are seen their representative. कई ऐसा होता है ना जो अपना बिरादरी का होता है, जैसे मान लो बीजेपी के कैंडिडेट सभी लोग हिंदू धर्म के हैं और सब अच्छे पंडित धर्म जात के हैं तो सभी तो मानेंगे क्या अपना ही है, इसी पंडित जात के लोगों को खड़ा कर देंगे और उसमें एक अलग फोकस रहेगा, हाँ उसका ही प्रतिनिधि जीतेगा और अलग खुशी होगी। ये चीज़ गलत है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजेशन एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। लेकिन भारतीय संविधान के दौरान और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के दौरान 18 साल के ऊपर जो भी हो जा रहा है सबको वोट देने का अधिकार है, सबको वोट में इलेक्शन में प्रार्थी बन के खड़ा होने का भी सबको अधिकार है, चाहे वो जिस भी कास्ट से बिलोंग्स क्यों ना करें। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन impression that elections are all about caste and nothing else. कभी कभार द फोकस ऑन द कास्ट इन पॉलिटिक्स, जात में जो राजनीति होता है उसमें क्या सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस देना है कि मुझे चुनाव को लेकर चलना है, उसमें कास्ट क्या है जात क्या है उसमें हमें फोकस नहीं देना है। जस्ट कंसिडर दिस, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, so every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste of community to win election. तो अगर ऐसा ही होता है कि एक जात को लेके इलेक्शन होता चलेगा तो बाकी वही जीतता चलेगा, पार्लियामेंट में उसी का ही प्रभाव
पर चलता रहेगा, बाकी जात के लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, जो कि एकदम गलत है। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। व्हेन पीपल से दैट कास्ट इन ए वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मीन्स दैट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम द कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। मतलब जब वोट यूनिवर्सली मतलब विश्वव्यापी जब वोट का सूचना होती है तो उसमें कहीं नहीं लिखा रहता है कि पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग आओ और मुझे वोट दो। कोई नेता बोलता है कि मुझे सिर्फ ब्राह्मण लोग आइए मुझे वोट दीजिए, नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये प्यारे भाई बहनों में से हर एक कास्ट हर एक जात के लोग रहते हैं, सब जाके उसमें वोट दबाते हैं, तो वो एक अलग प्रोपोर्शन अलग सूचना देती है, अलग दिशा दिखाता है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। बहुत पॉलिटिकल पार्टी होता है कि एक ही कास्ट के लोगों को बार बार अपना कैंडिडेट बना के खड़ा करता है। इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरल एंड पार्टिकुलर constituency, some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. कहीं पर एक ही जात के लोग बहुत खड़े हो गए और कहीं पर प्रार्थी बनने का कोई जगह ही मतलब एक जगह ऐसा हो जहाँ पे चामार लोग रहते हो ना, तो बाकी तो पंडित लोग को ले लिए, जमींदार लोग को ले लिया, क्षत्रिय लोग को ले लिया, सबको खड़ा हो गया दूसरी जगह से। लेकिन जो जगह सब सिर्फ निम्न जात के लोग हैं वहाँ से कोई इलेक्शन में कैंडिडेट बनने का कोई तैयार ही नहीं हुआ, मतलब कोई खड़ा ही नहीं हो पाया क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिली। तो ये गलत है। द रूलिंग एंड सिटिंग MP और MLA frequently lose election in our country. That could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preference. अगर ऐसा इसको बंद नहीं करवाया जाएगा कि कोई भी खड़ा हो पाएगा इलेक्शन में, तब जाके MP और MLA कहीं पर जीत के भी नहीं जीत पाते हैं। कहाँ पे जीतेंगे? सिर्फ मेजोरिटी से तो नहीं होगा ना। Clearly, while caste matter in electoral politics, so do many other factors. तो जात के साथ ये भेदाभेद, जात के साथ राजनीति अगर इस तरह से मिक्सअप होगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा भेदाभेद तैयार होगा। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट देयर कास्ट और कम्युनिटी। एक वोटर्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? कोई भी खड़ा हो, मेरे सामने जो भी प्रतिनिधि हो वो कैसा इंसान है वो मेरे लिए मायने प्रायोरिटी रखता है, ना ही उसका जात। People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. Rich and poor or men and women from the same caste often vote for very differently. People assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matter and are often decisive in elections. मतलब समाज में अमीर गरीब पुरुष महिला ऊंचा जात नीचा जात ये सब देखते हमें संविधान के दायरे में हम इसको लुकआउट करेंगे ही नहीं, तब जाके एक आदर्श देश ही नहीं बन पाएगा और ना ही ये राजनीति में जो इलेक्शंस का जो प्रथा है ना ही वो सही तरह से बरकरार हो पाएगा। पॉलिटिक्स इन कास्ट, राजनीति में जात। We have so far looked at what caste does to politics. Children, today that's it. This is the next topic. Just politics in caste के ऊपर तक आज पढ़ना है. Let's you people read at your home, and if you have any doubts, please ask me on group. The matter is only see the students. The matter is only how gender discrimination and religion and caste discrimination from the ancient history is being continued. कैसे जेंडर मतलब लिंग धर्म और जात के विभेद कैसे इतिहास से लेकर आज के ज़माने तक कैसे इसको कंटिन्यूशन धारावाहिकता जारी रखा है, यही हमारा इस चैप्टर में लुकआउट रहेगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, गुड बाय।